हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हमारी क्लास चल रही है वो पावर सप्लाई की क्लास चल रही है। तो पावर सप्लाई को कैसे रिपेयर करते हैं, तो अभी इसके अंदर हम पूरा लाइव प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि किस तरीके से कोई भी पावर सप्लाई को कैसे चेक करते हैं और कैसे रिपेयर किया जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास एक ये पावर सप्लाई है जो कि सैमसंग कंपनी की है और हमारे पास ये दिल्ली से बाहर से रिपेयर होने के लिए आई है बाय कोरियर। और अभी इसके अंदर जो कंडीशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कंडीशन है। तो जैसे अगर हम इसके अंदर पावर लगाते हैं तो पावर लगाने के बाद इसकी जो वोल्टेज होती है वो फ्लक्चुएशन करती है। तो यहाँ पे हम इसको लोड दे के चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आपको लोड दे के इसको चेक कराता हूँ तो कैसे फ्लक्चुएशन करती है ये भी आपको मैं लाइव दिखाऊँगा वीडियो के अंदर। तो ये मैंने क्या करा है, पावर सप्लाई को ऑन करने के लिए एक जंपर यहाँ पे दिया है और यहाँ पे मेरे पास एक ये बल्ब है जो कि हम लोड डाल के चेक करते हैं कि हमारी पावर सप्लाई की क्या कंडीशन है। बिना लोड डाले हमारे को कंफर्म नहीं हो पाता कि पावर सप्लाई की क्या कंडीशन है, क्योंकि हमारे को लोड ज़रूर चाहिए होता है। कई बार क्या होता है कि पावर सप्लाई बिना लोड डाले आपको प्रॉपर वोल्टेज दिखाती है, लेकिन जब लोड पे आती है तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन करती है। तो अभी क्या है कि जैसे अगर हम पावर यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये कैसे फोटो की तरह खींच रही है। यहाँ पे बल्ब भी देख सकते हैं कैसे कर रहा है। और यहाँ पे अगर मैं मल्टीमीटर पे वोल्टेज दिखाता हूँ तो वोल्टेज क्या कंडीशन हमारे को दिखा रहा है, ये देखिए। जैसे यहाँ पे आप ये देखेंगे वोल्टेज बिल्कुल देखिए किस तरीके से हमारे को ये दिखा रहा है, वोल्टेज यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहा है। मल्टीमीटर की तरफ दिखाओ, ये देखिए। तो अभी यहाँ पे जो है इसकी जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन रही है, जिसकी वजह से हमारा सेट ऑन नहीं हो पा रहा। और अभी हम अगर इसको रिपेयर करते हैं तो रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमारे को स्टैंड बाई सर्किट को इसको चेक करना होगा, जिसके लिए स्टैंड बाई सर्किट में इसमें क्या लगा हुआ है, STR लगा हुआ है। ये हमने इसकी डेटा शीट निकाल रखी है। बिना डेटा शीट के चेक करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे अगर हम डेटा शीट के थ्रू काम करते हैं तो मोस्टली काम इजीली हो जाते हैं और प्रॉपर तरीके से हम काम कर सकते हैं, जिसमें आपको मॉड्यूल वगैरह कम ही लगाने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपके पास इस तरीके के सर्किट अवेलेबल हैं। अगर आप भी सर्किट वगैरह रीडिंग करना या सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम कैसे रिपेयर करेंगे तो ये हम देखते हैं। सबसे पहले मैं इसका ये बल्ब रिमूव कर देता हूँ। और बल्ब को रिमूव करने के बाद दोस्तों सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि हमारा जो स्टैंड बाई सर्किट है वो सर्किट किस तरीके से काम कर रहा है, क्या ये हमारे को शो कर रहा है। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो यहाँ पे आप ये देखेंगे इसके अंदर जो STR लगा हुआ है वो ये STR है। STR का नंबर है D2011K। तो STR का सिमिलर यहाँ पे दूसरा STR है 3A100, यानी कि सेम डेटा पे काम कर रहा है। यानी कि इसकी जो पिन डिस्क्रिप्शन है बिल्कुल सेम है। यानी कि अगर हमारे को ये STR भी मिलता है तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, इक्विवेलेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास STR ये अवेलेबल नहीं होता तो DMO 465R भी लगा के हम रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसको रिपेयर करेंगे तो इसको रिपेयर करने का प्रोसेस देखते हैं। तो जैसे क्या है कि हम जब भी चेक करेंगे तो लोड लगा के ही चेक करना है, क्योंकि लोड लगाने पर के बाद ही हमारे को प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो लोड लगाने के बाद अगर हम देखते हैं सबसे पहले तो इसको हमने यहाँ पे लगाया ग्राउंड और यहाँ पे लगा दिया हमने 12 वोल्ट। अब हम सबसे पहले इसकी सारी सप्लाइयाँ चेक करेंगे कि सप्लाइयाँ हमारे को क्या दिखा रही है, सप्लाई के अंदर क्या फ्लक्चुएशन हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 600 वोल्ट की रेंज पे लगा के मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए PFC की वोल्टेज भी अप डाउन हो रही है, यानी कि यहाँ पे कितना वोल्टेज होना चाहिए, 400 होने चाहिए। अब ये देखिए 400 की जगह क्या हो रहा है, कम ज़्यादा होता है, यहाँ पे नज़र आता है। ये देखिए है ना, कम ज़्यादा हो रहा है। अभी क्या देखेंगे कि हमारे पास जो ये STR है तो STR की पिन नंबर 5, 6, 7, 8 ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे को क्या वोल्टेज मिलना चाहिए, ये जो मेन फिल्टर पे वोल्टेज होगी वही वोल्टेज हमारे को यहाँ पे
मिलेगी। अगर ये हमारे को मिल रहा है तो इसका मतलब हमारी ये क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग बिल्कुल ओके है। यानी कि फ़िल्टर से जो वोल्टेज आ रही है कहाँ से, फ़िल्टर से होती हुई कहाँ पे आ गई, STR पे आ गई, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या है, MOSFET और PWM IC एक ही में कंबाइंड है। अब दूसरा हम चेक करते हैं कि इसकी जो VCC वोल्टेज है, तो VCC वोल्टेज देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, देखो VCC वोल्टेज में फ्लक्चुएसन है ना, फ्लक्चुएसन। और जब तक ये VCC वोल्टेज, यानी कि VCC कौन सी होती है, ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग से निकल रही है और ये हमारी IC की तरफ जा रही है, ये वाली, ये पॉजिटिव सप्लाई ये जा रही है सीधी पिन नंबर 2 पे। अगर इस IC को प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो ये IC हमारी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वोल्टेज आपका फ्लक्चुएसन रहेगा, ठीक है ना। तो अभी ये जो कंडीशन है ये किस वजह से आ रही है वो भी देख लेते हैं। ये देखो किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रही है ना, ये VCC वोल्टेज है और ये फ्लक्चुएसन कभी भी नहीं करनी चाहिए। ये देखो कितना वोल्टेज रहना चाहिए यहाँ पे, 11, 12, 18 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, इससे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो VCC वोल्टेज जो है उसकी लाइन तो ओके है। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं डायोड, तो डायोड की कंडीशन देख लेते हैं कि हमारा डायोड क्या दिखाता है। डायोड को कहाँ पे चेक करेंगे, डायोड मोड की रेंज पे। तो यहाँ पे अगर आप डायोड देखोगे तो ये डायोड भी ओके ही है, ये देखो डायोड भी ओके है, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे कि इसकी पिन नंबर जो 3 है वो क्या होनी चाहिए, ग्राउंड होनी चाहिए। तो ग्राउंड किसके साथ होगी, ये किसके साथ ग्राउंड होगी, मेन फिल्टर के साथ, मेन फिल्टर के साथ। तो ये मेन फिल्टर का नेगेटिव है और यहाँ पे इसका पिन नंबर 3, ये देखो ये ग्राउंड है। अब रहता है पिन नंबर 4। पिन नंबर 4 से क्या है, ये हमारा फीडबैक लेता है जो कि हमारे कपलर की पिन नंबर 4 पे जाता है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कपलर लगे हुए 2, एक कपलर यहाँ पे और एक कपलर यहाँ पे लगा हुआ है। तो इनमें से कौन सा कपलर है वो हम कंफर्म कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये हमारी पिन नंबर 4 है। पिन नंबर 4 पे अगर कपलर पे अगर हम देखते हैं तो कंटिन्यूटी नहीं है, यहाँ भी कोई कंटिन्यूटी नहीं है, यहाँ भी कोई कंटिन्यूटी नहीं है। तो यानी कि दोनों कपलर में से किसी पे भी हमारे को कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है, लेकिन मिलनी चाहिए। दोनों में से किसी एक पर कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए, वही कपलर हमारा स्टैंड बाई सर्किट का फीडबैक का कपलर होगा वो। अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो सर्किट है, यानी कि ये जो लाइन है, इस लाइन के बीच में हमारे को रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। एक रेजिस्टेंस तो ये लगा हुआ और ये रेजिस्टेंस को अगर हम चेक करते हैं तो ये रेजिस्टेंस क्या दिखा रहा है हमारे को, ओपन दिखा रहा है। क्योंकि जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक वो IC प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी। जो उसके अंदर स्विचिंग प्रोसेस होता है, जो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी बनती है, वो स्टेबल नहीं रहेगी। और जब तक वो स्टेबल नहीं होगी तब तक आपका वोल्टेज स्टेबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये भी ओपन है और यहाँ पे भी ओपन है। और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये हमारा पिन नंबर 4 है, कपलर की पिन नंबर 4 पे कंटिन्यूटी आ रही है और इसके बीच में जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो ओपन हो चुके हैं। तो अभी अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, 10 ओम की। तो अगर हम 10 ओम की रेजिस्टेंस चेक करते हैं चेंज करके, ये 10 ओम की रेजिस्टेंस आपको किसी भी PCB में, किसी भी सप्लाई में मिल जाएगी। तो आप लगा सकते हैं, जंपर भी लगा दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एयर थोड़ी कम करो।
ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस को रिप्लेस किया है और थोड़ा थोड़ा सा रेजिस्टेंस को हम क्या है सोल्डिंग कर देंगे आयरन से। कई बार क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से लग नहीं पाता। ट्वीजर ठीक है, थोड़ा सा हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस रिप्लेस कर दी है और कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि पिन नंबर 4 पे, यानी कि जो हमारा STR है, STR की पिन नंबर 4 से और कपलर की पिन नंबर 4 पे कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है ना। अभी अगर हम सप्लाई लगा के चेक करेंगे, थोड़ा सा बोर्ड गर्म है तो थोड़ा सा टाइम देंगे, एकदम से सप्लाई देना सही नहीं है क्योंकि हमारी सप्लाई ख़राब हो सकती है। तो थोड़ा सा क्या है इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम सप्लाई दे के चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या कंडीशन रहती है। तो ये देख सकते हैं बल्ब बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ऑन है और हमारा जो यहाँ पे वोल्टेज था वो क्या था, ये देखो वोल्टेज स्टेबल है 400 वोल्ट, 393 वोल्ट बिल्कुल स्टेबल है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसकी जो VCC वोल्टेज थी वो कितनी होनी चाहिए, 12 वोल्ट। तो ये देखो परफेक्ट है, ये ओके है। तो इस तरीके से हम किसी भी पावर सप्लाई को, किसी भी मदरबोर्ड को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं अगर आपके पास भी सिमेटिक की जानकारी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।